मैं भी जागना चाहती हूँ, आप भी जागिए। सोमवार का दिन है। आज हम संत सोमवार के तहत संतों की वाणी का थोड़ा मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने कितना बढ़िया लिखा है प्रकृति को देखकर, घूमकर। इसलिए आपको भी एक ही जगह मत रहिए, घूमिए, प्रकृति का आनंद लीजिए, प्रकृति की एक एक चीज का, एक एक कण कण का अर्थ समझिए कि आखिर इसमें क्या है। आज हम बात करेंगे मन। असली चीज है मन। कहाँ जाके भटकता है। हम लोग कई बार कहते हैं मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन वहां घूमने को कर रहा है, मेरा मन ये खाने को कर रहा है। सारा खेल जो है इस मन को लेकर ही है। संत कबीर साहब ने इसी पर आधारित मन के ऊपर उनके जो आज के मैं 4 दोहे हैं वो आज के साथ साझा करता हूँ। आइए शुरू करते हैं। मन के मते न चालिए, छाड़ी जीव की बाणी, ताकू के रे सुत जूं, उलटी अपूठा आणी। मन के मत न चालिए, छाड़ी जीव की बाणी, ताकू के रे सुत जूं, उलटी अपूठा आणी। पहले द्वय का अर्थ समझ लेते हैं। यहाँ पर संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे जीव, तू मन की इच्छा अनुसार न चल। मन का अगुआ पिछुआ मत बन, क्योंकि मन के हिसाब से अगर तू चलेगा तो फिर भटक जाएगा, क्योंकि वो तो श्रद्धा विषय वासना में संलिप्त रहता है। मन की इस माया में ही लिप्त रहने की आदत छुड़ा दे। जिस प्रकार जो तकवा होता है ना, जिससे सूत काटते हैं, कच्चे सूत को खींचकर उसके केंद्र स्थल लक्ष्य पिंडिया पर ही चढ़ा दिया जाता है, उसी प्रकार प्रभु भक्ति में और एक पग को, इस मन को ब्रह्म में करवा दे। मन क्या है, हर दिशा में चला जाता है। मन के लिए कुछ भी नहीं। मन आप देखो, आप मंगल की बात करोगे, मन मंगल में चला जाएगा। आप आसमान में बादलों के बीच में रखोगे तो वहां पर चला जाएगा। कहीं दूर आप खाने पीने की बात करोगे तो खाने के टेबल में चला जाएगा। कहीं पर सुंदर रमणियों की बात होगी वो वहां चला जाएगा। कहीं सुंदर दृश्य की बात होगी तो वहां चला जाएगा। तो आप देखो, संत कबीर साहब ये कह रहे हैं, मन आपको कहाँ कहाँ बिचारता है। जो फिर दूसरा क्या है, उसकी साथ कौन देती है? इंद्रियां, जो सेंसेस हैं, उनकी गति से मन और तेजी से भागता है। इनको कहते हैं ना, जैसे ये इंद्रियां क्या है, घोड़ों के समान है, और ये आकर्षण की ओर, सुंदरता की ओर, अच्छे स्वाद की ओर ये सब खींचती हैं, और मन उधर को खिंचा चला जाता है। वो देखता है यहाँ से कुछ मिलेगा, यहाँ से कुछ मिलेगा। एक बार जब चीज कुछ खा लेते हैं तो क्या हमको तृप्ति होती है? नहीं होती है ना। फिर एक पार्टी में कहते हैं बड़ा जम के खा लेते हैं, फिर पाचन की गोली भी खाते हैं, कहते हैं नहीं यार अब नहीं खाएंगे। लेकिन दोबारा फिर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर कहीं और पार्टी होती है, फिर आप जम के टूट पड़ते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, जिस तरह से वो तकवा, जिससे सूत काटते हैं, धागा काटते हैं, रुई काटते हैं, कपास काटते हैं, वो दोबारा घूम करके निकाल, पहले खींचा जाता है और उसी में लपेट दिया जाता है। तो संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि उसको, इस मन को ब्रह्म में लगा। ब्रह्म में लगाने का अर्थ आप भगवान, जो भी जिसको आप मानते हो, मतलब एक जगह में केंद्रित कर लो। या तो अच्छा पढ़ो, कुछ अच्छे ग्रंथ हैं, अच्छे ग्रंथ पढ़ना, किसी अच्छे फिलोसोफर को पढ़ना, किसी अच्छे लेखक को पढ़ना, ये भी क्या है, ब्रह्म में ही ध्यान लगाने के समान में है। लेकिन बशर्ते उससे आपकी आत्मिक उन्नति हो रही हो। ये नहीं कि आप फिर वही देख रहे हैं, आप बिल्कुल स्कैन किए जा रहे हैं, रील्स आपकी उंगलियां फिर रही हैं और आपकी शॉर्ट्स आप घूमते चले जा रहे हैं, आप उसमें देख रहे हो, चटकारे लेने चाहिए, चुटकुले चल रहे हैं दिन भर के, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छी ग्रंथ पढ़ो, अच्छी चीज पढ़ो। तो यही कह रहे हैं, उसको ब्रह्म में लगाओ। ब्रह्म में लगाने का मतलब है ऐसे कामों में लगाओ जिससे आप आत्मिक चेतना के पथ पर आगे बढ़ो। दूसरा है चिंता चिति निवारी, फिर बूझे न कोई, इंद्री पसर मिटाए, सहज मिलेगा सोई। चिंता चिति निवारिये, फिर बूझे न कोई, इंद्री पसर मिटाइए, सहज मिलेगा सोई। इसका अर्थ है, इस दोहे का, साखी का, दुनिया की चिंताओं से मन को निकालकर
इंद्रियों के जो विविध विषयों में प्रसार है उसे समाप्त करने से ही प्रभु भक्ति का मार्ग खुल जाएगा। तब किसी ने ब्रह्मोपाय का उपाय पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं अनायास ही प्राप्त हो जाएगा। सारा खेल इंद्रियों का है। इंद्रियां मांगती हैं, शरीर दौड़ा चला जाता है, उन्हीं आकर्षण में बार बार फंसा लगता है। देखो कितना बड़ा एक मर्डर ही कभी हुआ है मेरठ में। अगर वो जागृत लोग होते, वो आध्यात्मिक चेतना उनके अंदर होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नशा, वासना, पैसा, सारी चीजों में फंसे और इतना बुरी तरह फंसे वहां पर कि जाके उनके मन ने कहा इस आदमी को मार दे, मार के टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसके बाद वो घूम के भी आ गए थे। अब वो पकड़े गए हैं तो वो जेल में है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं संत कबीरदास जी, जो इंद्रियों के कारण जो फैलाव आ रहा है, इंद्रियों के कारण जो आकर्षण मिल रहा है, चाहे जीव है, जो नशा है जीव को भाता है, फिर आदमी झूम जाता है, बेहोशी में आ जाता है, तो उसको मजा समझता है, फिर वो उसका चित्त हर जाता है। ऐसे ही कहीं किसके पीछे बिल्कुल महिलाओं को पुरुषों के पीछे, पुरुषों को महिलाओं के पीछे दौड़ने की आदत होती है नए नए। ये भी इंद्रियागत है। आप स्वाद की ओर भागते हो, आप सुंदर खुशबू की बात करते हो, आह कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, कितना सुंदर फूल है, आप तोड़ लेते हो, नया नया ऑर्डर देते हो। आजकल भी इतनी साइटें हैं, वहां से नहीं यार ये कलर अच्छा लग रहा है, इसको मैं रानी कलर का मंगा, उस कलर का मंगा। आप एक जगह रुकते नहीं। तो वो कह रहे हैं जो इनसे निकाल लेगा, जो इनको समझ जाएगा, जिसने अपने आप को इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त कर लिया, संत कबीरदास जी कह रहे हैं, उसके बाद उसको किसी संत महात्मा, जिससे आज लोग जाते हैं ना अलग अलग, जितने जो आचार्य लोग हैं, जो कोई गीता का पाठ कर रहा है, जाते हैं अपने परिवार का मैटर डिस्कस करते हैं, मेरे घर में ये हो गया, मेरे घर में हो गया, मैं क्या करूं, कैसे करूं। या कोई ज्योतिष के पास जाता है, या कोई तंत्र विद्या जानते हैं उसके पास जाता है कि मेरी परेशानी कैसे दूर होगी। तो सारी जितनी परेशानी पैदा हुई किस कारण हुई है? इंद्रियों के कारण हुई है। तो यहाँ पर संत कबीरदास जी कहते हैं, अगर वो इंद्रियों के प्रभाव से जो भी अपने आप को मुक्त कर लेगा, फिर उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपने अंदर तो जाएगा, उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जब एक बार आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर तो ब्रह्म समझ लो आपके पास ही है। जैसे कहते हैं ना, वो सागर में पानी फिर दोबारा मिलता है, ऊपर से भाप बनती दोबारा सागर में मिल जाता है। जो पानी है वो भी सागर ही है, वाष्प भी पानी है, पानी ही वाष्प है, जैसे कहते हैं ना। तो ये आत्मा ही ब्रह्म का एक हिस्सा है। जब हम जागृत हो जाएंगे, हमको फिर पता लगेगा यार ब्रह्म तो मेरे भीतर ही है, मैं ही भी तो ब्रह्म अंश हूं। लेकिन उसके लिए पहले इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त होने का दुसाध्य प्रयास करना पड़ेगा। जो इसको कर लेगा फिर समझ लो संत बन गया। कबीर सेरी सांकड़ी चंचल मनवा चोर, गुण गावे लैलीन होई कछु एक मन में और। कबीर सेरी सांकड़ी चंचल मनवा चोर, गुण गावे लैलीन होई कछु एक मन में और। इसका अर्थ है, इसका भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु प्राप्ति का मार्ग बड़ा संकीर्ण है और यह मन तो साधना का मूलाधार है। चंचल और चोर के समान लोभी वृत्ति का है। यह कपटी मन प्रत्यक्ष में तो लगता है प्रेम मग्न होकर प्रभु का गुणगान कर रहा है, किंतु इसके भीतर मायाजनिक आकर्षण को प्राप्त करने की इच्छाएं घर किए हुए हैं। बहुत से लोग देखते हो भागवत कथा में जाते हैं, बोले झूमते हैं, वहां भी करते हैं, लेकिन वहां टेंशन होती है यार, वो कपड़े भी छत में तो मैं कपड़े डाल रखे हैं मैंने सुखाने के लिए। अरे यार आज तो ये तिजोरी में वहां पैसे रखे मैंने बैंक से निकाले थे, अरे कहीं कोई चोर आ गया तो क्या होगा। बीच बीच में अगर मोबाइल में आ रहा है, वहां पर भागवत कथा चल रही है, बीच में व्हाट्सएप में मैसेज आ गया, कहाँ हो, ये सामान कहाँ रखा है, तुम वहीं पर फिर नीचे टाइप कर दो और आप सुनने क्या आए हो, भागवत कथा। फिर रास्ते में लोग मिलते हैं, कहाँ गए थे, नहीं आज तो मैं भागवत कथा सुनने गया था, भागवत कथा सुनने गई थी, बड़ा मजा आया। मजा क्या आया, आपका चित्त तो वहां था ही नहीं। आपका चित्त कहाँ लगा था? आपके घर की तिजोरी में, आपके घर में कपड़े आपने सुखाने के लिए डाले थे वहां लगा हुआ था। आपके बच्चे कहीं गए थे, आपने कहा जल्दी लौट के आने वाले हैं, या आपको लगा दूध वाला आज जल्दी तो नहीं आ जाएगा, आप अपने घर में अटके हुए हैं।
आपका मन वहां है और आप भागवत कथा करने भी गए। देखो मन कितनी जगह ले जाता है ना एक साथ, लेकिन स्थिर कहीं भी नहीं रहता है। इसलिए जो ऐसा लग रहा है कि प्रभु का भजन भी कर रहा है, जितने भी आचार्य वगैरह आते हैं दिखते हैं, जो कथावाचक आते हैं भागवत कथा करते हैं, हम बड़े करते हैं, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे देवकी नंदन जी हो, चाहे जो भी हो, लास्ट में माया रहती है, नहीं मेरे फॉलोअर बढ़ रहा है, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे इतने चेले, भीड़ देख के उनका मन खुश हो जाता है, वो भीड़ देखने के लिए आते हैं। आप क्या सोचते हो कथा सुनाने आते हैं? नहीं, वो भीड़ देखने आते हैं, देखो मेरे को इतने लोग चाहते हैं। फिर हम उनसे ज्ञान सुनते हैं, फिर वो हमारे ग्रंथों पे, हमारे महापुरुषों पे, हमारे दैनिक जीवन पे वो लोग फिर टीका टिप्पणी करते हैं। अगर हम खुद जागृत होते तो शायद हमें किसी की जरूरत फिर नहीं पड़ती। अंतिम मास का पढ़ लेते हैं ना। कबीर मारू मन को टुक टुक है जाए, बिस्की क्यारी बोई करी लुणत कहाँ पछताए। कबीर मारू मन को टुक टुक है जाए, बिस्की क्यारी बोई करी लुणत कहाँ पछताए। क्या कह रहे हैं संत कबीर साहब जी? इसका भावार्थ है कि ये जो मन है इतना चंचल वृत्ति का है कि मैं चाहता हूं कि इसको मैं इतना मारूं कि ये टूट के टुकड़े टुकड़े हो जाए। पहले तो इसने विषय वासना के बीज की फसल बो दी, अब उसे काटने में पछताता है। अपने कुकर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, है ना। अब देखो, इसलिए कह रहा हूं कि इसको टुकड़े टुकड़े मन कर रहा है नहीं कबीरदास जी। मन आपको मदिरापान के लिए ले जा रहा है, मन आपको चरस गांजा अफीम सब पिलाने के लिए जा रहा है, मन आपसे सट्टेबाजी करवा रहा है। देख लो रोज खबर क्या आती है आजकल। आज वो एक पिछली लीग बनाई, क्या आता है पैसा कमाने वाला MPL लीग, पता नहीं कौन सा, उसमें पैसा लगाते हैं, आज वो करोड़पति बन गया, ये 3 करोड़ खुल गए, 1 करोड़ खुल गए। उसकी खबर को आदमी पढ़ते हैं, फिर उसकी खबर में वहां पर टीम बनाना, ये बनाना, पहले पैसा लगाते हैं और 1000 लोगों में से, लाख लोगों में से, करोड़ लोगों से एक आदमी करोड़पति बनता है, सब नहीं बनते हैं। ये संयोग है। उसको चक्कर में हम लोग अपना लगे हैं, कोई 20 टीम बना रहा है, कोई 30 टीम बना रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है, अपना पैसा भी बर्बाद कर रहा है। तो मन भी वहां ले जा रहा है, लेकिन जो पैसे भी कमा ले रहा है उसे क्या कर रहा है, क्योंकि पैसा ऐसे ही कमाया है, झटके से, मेहनत से नहीं कमाया है। फिर आदमी क्या है, महंगी फोन ले रहा है, व्यसन पाल रहा है, खाने पीने के शौक में वहां खत्म कर रहा है। ये नहीं कि कोई गरीब की दे दूं, ऐसे ढंग से कमाया नहीं वाला आदमी आप बहुत रेयरली देखो जो गरीबों के लिए पैसा दे रहा है, अनाथ आश्रम में पैसा दे रहा है, बिल्कुल नहीं देगा। तो ये जो है, इस तरह से जो आप कमाओगे, उस पैसे से आपके अंदर और भोगने की इच्छा बढ़ेगी। आप ये जो प्लेजरेबल जितना है, जो प्लेजर है दुनिया का, उसके प्रति आप जाओगे। मैं ये भी खरीदता हूँ, मैं ये भी खरीदता हूँ, मैं लंबी लंबोर्गिनी और ये गिनी वो गिनी फला, जितनी गाड़ियां लंबी, बिल्कुल भाई इसमें तो पूरी सेफ्टी है। आप देखो कैसे बड़ौदा में एक बच्चे ने वो कैसे बेचारे एक स्कूटर में जा रहे थे, इनकी स्पीड भी ज्यादा थी, कितनी जोरदार टक्कर मारी, बेचारी पत्नी का वहीं पर देहांत हो गया, है ना। तो ये चीजें जब आप जोड़ते हो, आप अपनी सुरक्षा देख लेते हो, लेकिन रोड में जो और चल रहे हैं उनकी सुरक्षा से आपको कोई लेना देना नहीं है। जब आपको जेल हो जाती है उसके बाद आपको पछतावा होता है, जब देरी हो जाती है। जैसे वो लड़की जो भी है ना, लड़की या महिला जो भी कहो, मेरठ की, अब वो जेल के अंदर गई है, वो इतना नशा किया, हम नशा छुड़ाएंगे, जब एक बार नशे से बाहर आएगी तो इसका इतना पछतावा होगा कि मेरे से ये क्या हो गया, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई। तो इसलिए यही है, अगर मन से अगर हम चलेंगे, निश्चित तौर पर मन हमको गड्ढे में डुबा देगा, लेकिन जब हम गड्ढे में डूब जाएंगे तब तक बहुत देरी हो जाएगी। इसलिए थोड़े अपने अंदर झांकना बहुत जरूरी है। जो समाज भी बना हुआ है एक गड्ढा बन चुका है। हम सोच रहे हैं कि वो अच्छा समाज है, जहर से भरा हुआ समाज है, जहां एक दूसरे के लिए नफरत है, एक दूसरे के लिए ईर्ष्या है, आगे बढ़ने की जहां पर होड़ है, तृष्णा है, वो सब है, उसको हम समाज कह रहे हैं। एक बार सोचिए, क्या यही समाज है? ये समाज हमें क्या देगा? जो खुद भिखारी की तरह मांगने में लगा हुआ है, जिसको रोज पैसा चाहिए, सब कुछ होने के बाद भी फिर पैसे के पीछे भाग रहा है, वो समाज के हम लोग हिस्सेदार हैं। वो समाज हमको क्या देगा? ये थे आज के तो कैसे लगे वीडियो, बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।